Welcome learners, my name is Josla Thakur and in this video you are going to learn the format for letter to editor. एक जो लेटर राइटिंग होता है उसमें हमें सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद वन लाइन छोड़ के हमें डेट लिखना होता है, उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस लिखना होता है। रिसीवर्स का एड्रेस मतलब जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट आपको 3 to 4 वर्ड्स में ही फिनिश करना होगा। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद आता है आपका मेन बॉडी। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी कि योर्स फेथफुली। फिर उसका होता है सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन अगर है कुछ तो अब हम देखते हैं कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है हाउस नंबर 123 हैश रायपुर। तो यहाँ पे होता है आपका सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब है कि खुद का एड्रेस लिखना। क्वेश्चन में अगर आपका एड्रेस दिया हुआ हो तो आपको वही एड्रेस को फॉलो करना है, उसी एड्रेस को लिखना है, 2 लाइन में फिनिश करनी होगी उस एड्रेस को। और अगर क्वेश्चन में अगर आपका एड्रेस नहीं दिया है तो आप इस तरीके से एड्रेस आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट में आपको DAT ही डेट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट डेट का इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 23 मार्च 2021। जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो आप डायरेक्टली उस डेट को लिख दीजिए। जिस डेट में भी आप एग्जाम देंगे सेम डेट को आपको यहाँ लिखना है, तो आपको सेम फॉर्मेट में ही डेट फॉलो करना है। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है रिसीवर्स का एड्रेस यानी कि जिसे आप लेटर लिख रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन में अगर दिया है कि कौन से न्यूज़पेपर को लिखना है तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है जहाँ पे मैंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उस न्यूज़पेपर का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो न्यूज़पेपर का नाम जो क्वेश्चन में दिया है उस न्यूज़पेपर का नाम आपको ये सेकंड लाइन में रिप्लेस करना होगा। और उसके बाद उसमें अगर एड्रेस दिया है कि वो जो न्यूज़पेपर है कहाँ का है तो आपको यहाँ पे उस प्लेस का नाम लिखना होगा। और आपको एक पॉइंट में और बता दूं, अगर क्वेश्चन में आया नेशनल डेली, तो नेशनल डेली का मतलब ये होता है कि नेशनल वाइड यानी कि नेशनल लेवल में जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं आपको उसी में से किसी एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया आपका नेशनल न्यूज़पेपर है और क्योंकि वो नेशनल न्यूज़पेपर लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे उसके लिए प्लेस यूज़ किए हैं न्यू दिल्ली। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है लेकिन लोकल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है तो आपको क्या करना होगा। लोकल डेली का मतलब यह है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का न्यूज़पेपर। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हरिभूमि या फिर दैनिक भास्कर। और उसके बाद प्लेस के नाम में आपको लिखना होगा रायपुर। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। जनरली क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस दिया होता है, न्यूज़पेपर का नाम भी। अगर नेशनल डेली करके दिया है तो आपको लिखना होगा द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अगर लोकल डेली करके दिया है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो द एडिटर, हरिभूमि, रायपुर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में दिया है न्यूज़पेपर का नाम तो उसी को फॉलो करें, और अगर नहीं दिया है न्यूज़पेपर का नाम तो हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए जैसे कि मैंने अभी बताया नेशनल डेली या फिर लोकल डेली। तो मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको वही फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट में क्या होगा, क्योंकि एडिटर को लिख रहे हो तो प्रॉब्लम या फिर इशू दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर लेना और यहाँ लिखना कि प्रॉब्लम ऑन या फिर इशू ऑन या फिर प्रॉब्लम रिगार्डिंग या फिर इशू रिगार्डिंग। इस तरीके से आप वहाँ पे मेन चीज़ लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उसमें से आप 2-3 वर्ड पिकअप कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले जो आता है आपका सेंडर का एड्रेस यानी कि आप लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस लिखो यानी कि खुद का एड्रेस लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो। उसके बाद डेट लिखना है, आपको सेम फॉर्मेट ही फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस यानी कि द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और प्लेस का नाम। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना होगा। फिर सब्जेक्ट लिखना है प्रॉब्लम या फिर इशू रिगार्डिंग, जिस चीज़ के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको लिखना है सर। फिर उसके बाद आपका होता है मेन बॉडी। लेटर का मेन बॉडी शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आपके पास इस तरीके से एक कॉपी आए एग्जाम में तो आपको सारे चीज़ें ये लेफ्ट हैंड साइड से ही फॉलो करने हैं। आपको थोड़ा सा भी इस तरफ नहीं जाना है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही फॉलो करना होगा। तो अब हम देखते हैं मेन बॉडी। तो जब आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। तो जब आप एग्ज़ाम में आए कुछ क्वेश्चन तो आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी या फिर पीपल टूवर्ड द इशू ऑन। इशू ऑन यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखें, तो इसके साथ आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है, क्योंकि देखो कुछ कुछ इशू ऐसे होते हैं कि हमें ना उस अथॉरिटी का नाम पता नहीं होता है। अब अथॉरिटी का नाम पता नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली मीन्स अगर आप चाहते हो कि वो जो पर्टिकुलर इशू है उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी उनका ध्यान आए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंसर्न अथॉरिटी। अगर आपको अथॉरिटी का नाम नहीं पता है कि उस इशू से डील कौन सी अथॉरिटी करती है उस केस में, या फिर अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि पीपल का ध्यान इस इशू की तरफ ला, तो आप यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी को रिप्लेस करके पीपल लिख सकते हो। उसके बाद है सेकेंड पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यानी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी या फिर पीपल टूवर्ड द इशू ऑन, जो सब्जेक्ट में सेम चीज़ लिख लीजिएगा। इसमें आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद लिखना है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको लिखना है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी इश्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन हैं, तो आपको यहाँ पे वो सिचुएशन को हाईलाइट करनी है। तो जो भी सिचुएशन है, जैसा भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम मीन्स जो कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, सारी चीज़ें आपको ये मिडिल पैराग्राफ में लिखना होगा। तो ये हो जाता है आपका सेकंड पैराग्राफ। आप उसको बताने के लिए इस फ्रेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, एज वी हैव बीन विटनेसिंग या फिर फेसिंग या फिर इनकाउंटरिंग। आप ये तीनों में से कोई एक वर्ड ले लीजिएगा। जैसे कि मैं ले लेती हूँ, चलो इनकाउंटरिंग ले लेती हूँ। एज वी हैव बीन इनकाउंटरिंग दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग डेज। तो क्या हो गया कि आप यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे जो भी सिचुएशन या फिर जैसा भी कंडीशन है आपको यहाँ पे पूरा बताना होगा, मीन्स कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देना होगा। उसके बाद होता है आपका लास्ट पैराग्राफ, यानी कि तीसरा पैराग्राफ। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप, आई होप द लेटर ऑफ माइंड यू विल पब्लिश इन योर कॉलम सो दैट आई कुड कन्वे माई मैसेज टू द कंसर्न अथॉरिटी। अगर आप यहाँ पे लिखे हो कि अथॉरिटी का ध्यान अटेंशन आप पा रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अथॉरिटी, या फिर अगर आप पीपल का कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पीपल, या फिर अगर दोनों का होगा तो आप दोनों नाम लिख सकते हो, कंसर्न अथॉरिटी एंड जनरल पीपल। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको लास्ट लाइन लिखना है, आई होप दैट माई लेटर विल गेट अन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर स्टीम न्यूज़पेपर। तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो गया। तो इसी के साथ आपका लेटर यहाँ पे एंड होता है मेन बॉडी का। उसके बाद आपको लिखना वन लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर वन लाइन छोड़ के आपको लिखना योर्स फेथफुली। और क्वेश्चन में अगर आपका नाम दिया है तो आप वो नाम लिख लीजिएगा, और अगर नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा। मैंने आगे भी बताया है ये जो 3 पैराग्राफ में जो हम ये बॉडी रेडी करते हैं, तो पहले पैराग्राफ में अगर आपको ये जो पहला जो मैंने लिखा है अगर ये आपको अच्छा ना लगे तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर ऑन बिहाफ ऑफ माई रेजिडेंट कॉलोनी। अगर कॉलोनी की तरफ से है तो, अगर किसी की तरफ से आप लिख रहे हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखिएगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी और पीपल टूवर्ड द इशू ऑन। या फिर अगर ये आपको फ्रेज पसंद नहीं आता तो इस फ्रेज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ, या फिर इन ऑर्डर टू रेज द इशू ऑफ। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन या फिर इन ऑर्डर टू रेज द इशू ऑफ करके जो इशू जो है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर मान लो कि आपको ये दोनों भी पसंद नहीं आया अपना लेटर स्टार्ट करने के लिए एज एन इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप इस फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ। जो इशू है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट में मेंशन किया सेम चीज़। और उसके बाद मिडिल पैराग्राफ में जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो भी कंडीशन या फिर जो भी सिचुएशन है उसको आपको यहाँ पे यानी कि मिडिल पैराग्राफ में डिटेल में बताना होता है। फिर उसके बाद आता है लास्ट पैराग्राफ। जैसे कि मैंने लेटर में यहाँ बताया है, लास्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, I hope the letter of mine you will publish in your column so that I could convey my message to the concerned authority या फिर people. I hope that my letter will get an appropriate space in your STEM newspaper. तो अगर आपको ये लाइन पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे भी लिख सकते हैं,
As the situation is serious, I request you to highlight the problem in your newspaper and arouse public interest. या फिर as the situation is serious, I request you to highlight it to your newspaper so that respective authority are sensitized towards it and do the needful. तो आपको जो भी फ्रेजेस अच्छे लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर टू कंप्लेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।